जो बुल है वो मार्केट में आएगा, क्योंकि जो हमने साल की शुरुआत में देखा था, 2023 की वो शुरुआत थी जब इतना बड़ा स्टेटमेंट आया था हिंडनबर्ग की तरफ से। 2024 की शुरुआत है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक राहत मिल गई है, यानी कि पूरा 1 साल है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। शेयर्स में भी हमें कहीं न कहीं कमज़ोरी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें अभी रिसेंटली अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, शेयर के प्राइस में भी काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इन्वेस्टर्स क्या करें? जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनफैक्ट मुझे याद है हम लोगों ने इसको कवर किया था, एन अपॉर्च्युनिटी कॉल्ड अदानी करके मैंने इसमें अपने क्लाइंट्स को एक निवेश की राय भी दी थी उन स्तरों पे। एंड इनफैक्ट अदानी एंटरप्राइजेज़ का स्टॉक पर्टिकुलरली हम देखेंगे, तो वो ₹1000 के स्तर से अभी आई थिंक ₹3000 के स्तर पे ट्रेड करता नज़र आ रहा है, यानी कि जो कैपिटल है, वो करीब-करीब इसी साल की अवधि में 3 गुना होती हुई नज़र आ रही है, अगर सही टाइम पे निवेश किया गया है। अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं, ऐसे निवेशक जो इसको ₹1000 ₹1500 के स्तर से बाय करके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, उनके लिए, और दूसरे ऐसे निवेशक जो अभी भी अदानी में मौका ढूँढ रहे हैं और वो फॉल का जो मज़ा है या लुत्फ़ है वो नहीं उठा पाए टाइमली इसको बाय करके। तो यहाँ पे ऐसे निवेशक जो निचले स्तरों से इसमें निवेशित हैं ऐसे स्टॉक्स में, अदानी एंटरप्राइजेज़ के पर्टिकुलरली, उनके लिए जो स्टॉप लॉस निकल के आता है वो आता है करीब-करीब ₹2700 के नीचे का। ₹2700 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। एंड ऊपर की तरफ अभी देखिए अगेन एक न्यूज़ या इवेंट बेस्ड कंपनी या स्टॉक का परफॉर्मेंस हो जाता है यहाँ पे। फिलहाल जो न्यूज़ आई है वो एक ब्रीदर की तरह काम कर रही है पूरे अदानी ग्रुप के लिए, इसीलिए आपको एक रन अप बढ़िया देखने को मिल गया है यहाँ पे। एंड इनफैक्ट देखिए हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, सेबी है या बाकी रेगुलेटर्स आरबीआई हैं, उनका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एकदम सुदृढ़ है, तो हमें बजाय हिंडनबर्ग पे ट्रस्ट करने के अपने इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। एंड वो कॉम्पिटेंट हैं। अभी 22 आई थिंक 24 में से 22 केसेस को ऑलरेडी सेबी आई मीन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुका है, वहाँ पे कुछ ऐसा कोई मेजर फाइंडिंग्स नज़र नहीं आई हैं। तो अपने इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए। हिंडनबर्ग ने अगर देखा जाए तो मार्केट में एक मौका दिया था निवेशकों को, ट्रेडर्स को, इतने हाईली वैल्यूड स्टॉक को इतने निचले वैल्यूएशंस पे खरीदने का। जिन-जिन लोगों ने उस मौके का फ़ायदा उठाया है, वो आजकल अच्छे-अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं। मगर अगर ऐसी अभी भी कोई जनता है जो यहाँ ट्रेड लेना चाहती है, तो यहाँ पे ₹3050 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आपको मिलती है अदानी एंटरप्राइजेज़ के स्टॉक में, वहाँ फ्रेश बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस मेरा हमेशा वही हमारा ₹2700 के नीचे का रहेगा। ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि अगले 6 महीने की अवधि में आपको अदानी एंटरप्राइजेज़ या अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो उनके ऑल टाइम हाईज़ थे, वहाँ पे ट्रेड करते नज़र आ सकते हैं अगले 5 से 6 महीने की अवधि में। तो निवेश के नज़रिए से और ट्रेड के नज़रिए से अभी भी अदानी एक बेहतर पिक मेरे को नज़र आता है। एज़ अ ट्रेडर एज़ वेल एज़ एन इन्वेस्टर आप यहाँ पे अभी भी पोज़ीशंस ले सकते हैं। ओनली थिंग इज़ आपको रिस्क यानी कि जो डाउनसाइड है उसका स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली ट्रेल करना है। ऊपर की तरफ अभी भी बहुत मौका है। 5 से 6 महीने में आपको ऑल टाइम हाईज़ पे सभी स्टॉक्स कामकाज करते हुए नज़र आ सकते हैं। जी, ठीक है। सुहास सर, मैं आपका भी इसमें टेक लेना चाहूँगी। आपकी क्या राय बनती है अडानी ग्रुप पर? सर एक बार प्लीज़ अपना माइक हाँ अनम्यूट मैम, कर लीजिए। अडानी, जी। हाँ अडानी ग्रुप के बारे में ऑलरेडी हुँ, अंकुर हुँ, हुँ, जी ने अच्छा कवर कर लिया, अच्छा गाइड भी किया है। बट मेरी वजह से बस थोड़ा एक वैल्यू एडिशन है। अगर आप अपर सर्किट लोअर सर्किट वाली सस्टेनेबिलिटी देख सकते हैं, झेल सकते हैं, तो ही स्टॉक में काम करें, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत मायने रखता है यहाँ। और यहाँ अगर 5% ऊपर जाएगा तो 5 पर नीचे भी जाता है, वो समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज। और सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे जो लगा, अभी कल डॉक्टर अडानी जी ने खुद ट्वीट करके बताया कि वी आर नाउ वेरी गुड ग्रोथ पार्ट, के हम इंडिया की इकोनॉमी में बिलीव करते हैं और इंडिया के साथ आगे बढ़ेंगे। और अडानी और अंबानी ये दोनों में हम इंडिया के वजीर है, इसके बगैर इंडिया आगे बढ़ नहीं सकता। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए ही चाहिए। तो वर्ल्ड की भी नजर कहीं ना कहीं इन दोनों के ऊपर रहती है कि कहाँ की किस तरह इनको गिराया जाए इंडिया को डेमोलिश करने के लिए। तो सिंपली इंडिया की इकोनॉमी में विश्वास करें, हमारी इंडस्ट्री अच्छी ग्रो कर रही है, बस उसको साथ दे, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते रहे। राइट, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि इस टाइम पे कहीं न कहीं हमें भरोसा जताना चाहिए, अपने हमारे सिस्टम पे भरोसा रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ बाहर की जो रिपोर्ट्स है। अब सेबी ने भी कहीं न कहीं वो भरोसा जताया है अडानी ग्रुप में, और कहीं न कहीं एक अच्छी खासी राहत मिल गई है, जिसमें गौतम अडानी का जो ट्वीट है वो भी आया है कि अब हम जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उसमें कहीं न कहीं अब और भी अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सत्यमेव जयते भी ट्वीट करके लिखा है कि हाँ, उन्हें बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, और ये जो 1 साल की जर्नी रही है वो पूरे के पूरे ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक जर्नी रही है। शेयर से लेकर, और एक मेंटल ट्रॉमा वो भी कहीं न कहीं उस ग्रुप को शायद से झेलना पड़ा होगा इस दौरान। ठीक है।